अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको एक कब्रिस्तान में लेकर आया हूँ। मेरे पीछे जो गेट नज़र आ रहा है ये पेरिस के सबसे बड़े कब्रिस्तान पेर लाशेज़ का है। इसकी एक ख़ास तारीख़ी अहमियत है। वो क्या अहमियत है इस बारे में हम आज तफसील से बात करेंगे। जब हम कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं, दाखिल होते ही ये सामने इसका नक्शा लगाया गया है। इसमें सारी गलियाँ दर्ज हैं और ये आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। ये यहाँ पे पहली जंग अज़ीम की एक यादगार बनाई गई है। ये एक लड़की को दिखाया गया है जो पहली जंग अज़ीम में जिसने हिस्सा लिया था। यहाँ पे उसकी कब्र है। इस कब्रिस्तान को बनाने का ख्याल फ्रांस के बादशाह लुई 16 को 1804 में आया। 21 मई 1804 को उसने ये ऑर्डर दिया कि चूँकि पेरिस में कब्रों के लिए जगह कम हो गई, लिहाजा ये एक बाहर इलाका था जिसे पहाड़ी कहा जाता था, ऊंची जगह है, यहाँ पर उसने इस कब्रिस्तान को बनाने का ऑर्डर दिया। जब इस कब्रिस्तान को बनाया गया तो चूँकि ये पेरिस से बाहर इलाका था और ये गरीब इलाका गिना जाता था, तो पहले दिन इसकी ओपनिंग करने के बाद 1 महीने तक कोई भी शख्स यहाँ पे मुर्दे को दफनाने के लिए ना आया। ये रियो दो जनेरो और पेरिस के मुश्तरका तौर पर एक यादगार बनाई गई है जहाँ पे उनके कुछ सिपाही मदफून हैं। ये कोलम्बारियम बनाया गया है जहाँ पे मशहूर लोगों के नाम वगैरह लिखे हुए हैं और कब उनकी पैदाइश हुई और कब उनकी मौत वाक़या हुई, ये तमाम जो है तफसील यहाँ पे दर्ज है। नाज़रीन, जब इस कब्रिस्तान को बनाया गया तो ये जगह जो है एक पादरी था फ्रांसवास दो एक्स दो लाशेज़, उसके नाम पे इस कब्रिस्तान का नाम भी पेर लाशेज़, पेर पादरी को कहते हैं, शेज़ उस शख्स का नाम था। वो फ्रांसवा लुइस जो है बादशाह उसके बड़ा करीब था, इसलिए उसी की ये जायदाद थी। इस जगह पे शुरू में इसे 17 एकड़ रकबे पर बनाया गया था जो बाद में 43 एकड़ पर मुहित हो गया। ये आप देख सकते हैं कुछ लोग अपने किसी प्यारे का जनाजा लेके आए हुए हैं। वो यहाँ पे आखिरी रसूमात तय करके अदा करके फिर उसको दफना देंगे। नाज़रीन, अब यहाँ तकरीबन 70,000 जो कब्रें हैं जिन पर स्टैचू बने हुए हैं। वैसे 10 लाख से ज़्यादा लोग मदफून हैं यहाँ पे और 70,000 में से जो 30,000 हैं वो मशाहीर जो मशहूर लोग हैं उनकी कब्रों पर मुजस्समे नस्ब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो यहाँ पे मदफून हैं उनकी कब्र का नंबर, उनका नाम, तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात सारा कुछ दर्ज है यहाँ पे। या चारों तरफ देख सकते हैं कि ये बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इस कब्रिस्तान को बनाया गया। नाज़रीन, जब 6 महीने तक लोगों का रुझान नहीं था इस जगह पे मुर्दे दफनाने का, तो फिर इनके 2 मशहूर लोग थे, ला फोंटेन जो एक बहुत बड़ा शायर था 17वीं सदी का, और इसी तरह मोलियर जो इनका सबसे पहला स्टेज का स्टार था। उन दोनों की बाकियात लाकर इस कब्रिस्तान में दफन की गई। फिर लोगों ने इस तरफ उनका रुझान बढ़ा। ये हम कब्र देख सकते हैं कि यहाँ पे गैस्पर्ट उलियल 1984 से 2022 तक
इस फैमिली के जो लोग वफ़ात पा चुके थे उनकी तस्वीर भी साथ उन्होंने यहाँ पे लगाई हुई हैं। एक कोई ये कोई पुरान फातेह फरंगे ईरान का कोई शख्स है, उसकी कब्र है। नाज़रीन, ये कब्र जो है मशहूर फ़िलासफ़र आलन कदर की है। यहाँ पे इतने ज़्यादा मशहूर लोगों की कब्रें हैं कि हर साल आप हैरान होंगे कि 35 लाख लोग इस कब्रिस्तान को विज़िट करते हैं। इस कब्रिस्तान में लोगों की सहूलत के लिए जगह जगह पानी के नल भी लगाए गए हैं। ये जो गलियां बनाई गई इनके बाकायदा नंबर हैं। ये बैठने के लिए खूबसूरत सा पार्क बना दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये कब्रिस्तान एक पहाड़ी पर बनाया गया था और अब भी तमाम कब्रें जो है ना ऊंची नीची जगह पर वाक़या हैं। एक गिटारिस्ट की कब्र, उसकी कब्र पर लोहे की गिटार बनाकर रखी गई है। इस एक कब्र पर हम बहुत ही नायाब किस्म के फूल देख सकते हैं। बहुत ही प्यारे फूल, बहुत ही नायाब। साथ में सफ़ेद गुलाब के फूल भी हैं। Chopin, love him or hate him, you know, either way, nice tune. Okay, come on. ये मशहूर कंपोज़र फ्रेडरिक शोपेन की कब्र, जिसे देखने के लिए भी हज़ारों लोग आते हैं। ये पोलैंड में पैदा हुए थे और 1849 में फ्रांस में फौत हुए थे। आज भी हम ऑर्केस्ट्रा पे ज़्यादा धुनें इन्हीं की बनाई हुई सुनते हैं। इस कब्रिस्तान की ख़ास बात ये भी है कि ये पेरिस का सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ इलाका है, क्योंकि इस पे 4000 दरख्त लगाए गए हैं जो बहुत पुराने हैं। ये मुख्तलिफ़ अक़साम के दरख्त हैं और इसे पेरिस का सबसे सब्ज़ इलाका कहा जाता है। नाज़रीन, ये जो सामने कब्र नज़र आ रही है ये फ़्रांस के गुलकार जिम मॉरिसन की है। ये उसकी तस्वीर लगी हुई है। ये गुलकार 1943 में पैदा हुआ और 1971 में फौत हो गया, सिर्फ 28 साल की उम्र में। और आज इसकी कब्र पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं इसके लिए दुआ मांगने के लिए। नाज़रीन, ये कब्र अल्लाह बाशुम की है। आप देख सकते हैं किस तरह उनसे प्यार करने वाले लोगों ने उसकी कब्र पर लिपस्टिक से किस करके निशान लगाए हुए हैं। पूरी कब्र को लिपस्टिक के निशानात से भरती है।
नाज़रीन, ये इतना ज़्यादा सरसब्ज़ इलाका है, इतने ज़्यादा दरख्त हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिंदे, बिल्लियाँ, चमगादड़, हिजहॉग और लोमड़ी की एक पूरी नस्ल यहाँ तैयार की गई है। एक पूरा ख़ानदान है उनका जो यहाँ घूमता फिरता शाम को नज़र आ जाता है। ये देखें, ये एक कब्र अब कायदा उसे टॉम की शक्ल दे दी गई है। जैसे कि भट्टा की चिमनी होती है। हर गली का नंबर और नाम लिखा हुआ है। नाज़रीन, ये यहाँ पे अब आप देख सकते हैं आर.डी. टाटा फैमिली की कब्रें हैं यहाँ पे। इंडियन कारोबारी ग्रुप आर.डी. टाटा, ये उनकी कब्रें हैं। जहांगीर आर.डी. टाटा, दराब आर.डी. टाटा। इसी तरह पूरी दुनिया के मशहूर लोग जो यहाँ पे वफ़ात पा गए थे, उनको इन कब्रिस्तानों में दफनाया गया। अगर मशहूर लोगों की बात की जाए तो उनमें आपको मोलियर मिलेगा, ला फोंटेन, फ्रेडरिक शोपेन जो मशहूर मौसीकार था। उसके अलावा एक करूने वस्ती का जोड़ा है, एबलर्ड एंड हेलवेस, उन दोनों को यहाँ लाकर दफनाया गया। इस तरह इस कब्रिस्तान को और ज़्यादा मशहूर कर दिया गया। नाज़रीन, अब हम मशहूर शायर मुसन्नफ़ ऑस्कर वाइल्ड की कब्र पर पहुंच चुके हैं। ये उसका मकबरा है। ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ लिपस्टिक के निशान है। उससे प्यार करने वाले लोगों ने अपने प्यार का इजहार किया हुआ है। ये असल में 2-3 साल पहले उसका पोता जो अभी ज़िंदा है, उसने ये शीशा लगवाया, वरना जब आप पुरानी तस्वीरें वीडियोस देखें तो ये सारी कब्र जो है ना, लिपस्टिक के निशानात से भरी पड़ी थी। अब हुकूमत ने यहाँ पे ना एक पब्लिक नोटिस भी लिख के लगाया हुआ है। नाज़रीन, ये कब्रिस्तान इतना बड़ा है और इतने ज़्यादा मशहूर लोग यहाँ पे मदफून हैं। अगर सब की कब्रों पे जाकर देखा जाए और हिस्ट्री बताई जाए तो उसके लिए शायद बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं किसी नई जगह पे, नए तारीख़ी मकाम पर, नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।